तो आप सभी कैसे हैं बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जुट चुके होंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या करना है, क्या वो हमको समझाएगा, ये सभी चीज़ें उस बुक के द्वारा हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं क्या, बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1, बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1। लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से हमारे कैसे ये मतलब संबंध रखता है। तो समझिए, जब हम लोग कभी किसी को घर बनाना है या कुछ करना है तो हम एक प्लॉट लेते हैं। तो जब हम एक प्लॉट लेते हैं तो उसका एक लेंथ होता है और उसका एक ब्रेथ होता है। जब उसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, चाहे वो स्क्वायर शेप का हो तब भी उसके एक साइड होती है जिसको हम लंबाई बोल देंगे, लेंथ बोल देंगे, और एक दूसरी साइड को हम ब्रेथ बोल देंगे। तो जब हम लोग जब उसका आप मेजरमेंट निकालोगे तो आपको क्या बताया जाता है कि मेरी जो ज़मीन है वो इतनी स्क्वायर फीट है, इतना स्क्वायर मीटर है, ऐसा आपको बताया जाता है। जो ये स्क्वायर जो शब्द यूज हो रहा है, ये स्क्वायर जो यूज हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी एक चीज जो जुड़ी हुई है वो ये है बच्चों कि इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सबसे पहले समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको चैप्टर 2 में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया गया है। चैप्टर 2 में पूरा चीज़ें समझाई गई है। चैप्टर 2 जो हमें पॉलिनोमियल्स है उसमें हर एक चीज़ों को बहुत डीपली डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, और वीडियो के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या बताने की कोशिश की है। वहाँ सब चीज़ों को डीपली डिस्क्राइब किया गया है। तो हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, हम लोग समझने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझ गए हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो और जो वेरिएबल हो उसकी जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसमें जो वेरिएबल इंक्लूड होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। इसमें जो भी वेरिएबल इंक्लूड होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। कैसे, ध्यान से देखो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था बच्चों हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। a b एंड c आर रियल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये सब रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाया गया था। अब ये इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अगला वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब वो होता है जो इक्वालिटी को दिखाता है, जिसके 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। 2 पक्षों को दिखाता है और बीच में इक्वालिटी होती है। लेकिन एक चीज याद रखना आप लोग, इक्वेशन जो होता है वो किसी x की किसी वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है। x की कोई भी अगर आप वैल्यू रख दोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा। इक्वेशन वही आपको बताता है कि वो x की किन्हीं वैल्यू के लिए या वेरिएबल के किन्हीं वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू
0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर a 0 नहीं हो सकता, याद रखिए यहां पर a 0 नहीं हो सकता। एंड a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। a b और c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपको इस फॉर्म में ही दिखाई देगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग एंशिएंट में जाते हैं, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जब देखते हैं, तो सबसे पहले माना जाता है कि बेबीलोनियंस ने इसको सॉल्व करने का ट्रिक दिया। तो वह ऐसे अलग अलग धारणाएं हैं, यूक्लिड्स के ज्योमेट्री में भी इसका सॉल्यूशन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको सॉल्व करने की चीज़ें दी हुई हैं, अरब के मैथमेटिशियन ने इसको सॉल्व करने की टेक्निक दी हुई है। और अभी हम लोग जो लेटेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, वो दिखता कैसे, वो कैसे रहता है। तो हमने देखा बच्चों कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यहाँ a बराबर नहीं होता 0 के। अच्छा, ये a क्यों नहीं होता बराबर 0 के? क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा, ये पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो जब क्या बचेगा फिर आपके पास बी एक्स प्लस सी, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपका लीनियर बन जाएगा। तो इसीलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और a b c तीनों रियल नंबर होंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके कि ये दिखेगा कैसे। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक आध और देख लेते हैं, क्या 10 माइनस 7x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सभी के सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब के सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का सिर्फ एक तरीका ये है कि आपको पहले ये देखना है कि इसमें वेरिएबल इंक्लूड है कि नहीं। तो आपने देखा कि हाँ, वेरिएबल x इंक्लूड है, वेरिएबल इंक्लूड है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब आपको ऐसा मिले कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप क्या समझ जाओगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है तो जरूर, लेकिन ये जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। सबसे पहले बड़ा 2 जिसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है और उसकी पावर 0 है, x की पावर 0 है। तो अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये हमेशा डिसेंडिंग चलेगा बेटा। मतलब ये होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब कभी भी आपको अगर ऊपर नीचे आगे पीछे दिया हुआ है, आगे पीछे चीजों को टर्म्स को करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे बच्चों, तो ध्यान से देखना बेटा, ये पहला वाला जो एग्जांपल हमने सेट किया था वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, चेक कर लो। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, दूसरा वाला इज इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला हम देख रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तीसरे को भी लेके आ गए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जम गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको जमा दिया। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है,
हमने उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखा है, और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, और a क्या नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता उसका भी आपको कारण बता दिया गया है। मतलब कोई भी आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको इस फॉर्म में पहले जमाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां तक की बातें समझ आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको समझ आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी आपको समझ आ गया। दोनों में अंतर क्या है, पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा एक्सप्रेशन दिखाई देता है, लेकिन इक्वेशन क्या होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं, और दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन होता है। तो इक्वालिटी का साइन होता है, और ये क्या बताता है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है। लेकिन ये x की किन्हीं किन्हीं वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। ये बात आपको समझनी है। तो यहां तक आपको सब चीजें समझ आ गई हैं, डन। तो अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि चेक करना कि दिया गया जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और उसके लिए हमने हमारे बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, जो बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके बताइए क्या जो आपको नीचे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। और क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी है, उसको किस फॉर्म में होना जरूरी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होना जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग कि चेक करेंगे, हम लोग एक एक सबको चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये हमको दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। यहां हमने चेक किया, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं कि x का स्क्वायर क्या होता है, भाई ऑब्वियस x स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4 होगा, और यहां क्या आ गया माइनस 4x प्लस 1। अब उनको भी इधर उठा के ला जाओ, ट्रांसपोजिशन कर दो उनका, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इतना करने के बाद अब फिर से हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर, अब हम लोग देखो लाइक टर्म को, देखो लाइक टर्म को एक साथ लेना है, माइनस 4x और माइनस 2x, माइनस और माइनस प्लस होता है, और दोनों जुड़ गए 6x हो गया, और 6x लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों के पास ही माइनस है, तो माइनस 6x। उसके बाद हम देख रहे हैं कि नंबर जो कांस्टेंट है 31448, तो ये हो गया प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हम अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और देखेंगे कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखो कंपेयर करके देखो ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, दूसरा भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। तो दूसरा हम चेक करने वाले हैं, दूसरा क्या है, x इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और इन ब्रैकेट x माइनस 2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल का ही। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, तोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। यहां भी एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह x है तो x स्क्वायर माइनस b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, डन।
अब देखो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, क्यों? क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर है, उधर भी एक्स स्क्वायर है। ट्रांसपोजिशन से जब आप इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा और कट जाएगा। तो यहां क्या बचा? x प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4। देखिए अब -4 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने यहां पर देखा कि इसको आप कंपेयर करेंगे किससे, कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्या कर देंगे? कंपेयर विथ किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और हमने देखा कि bx वाला पार्ट है, c वाला भी पार्ट है, लेकिन ax स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर ये गायब है इसलिए। और यही मेन है, यही आपका मेन है, ax स्क्वायर ही जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर a जो है वो 0 हो गया, a 0 हो गया तो इसने इसको हटा दिया। तो ये क्या हो जाएगा? नो। इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। अब हम लोग करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करते हैं। तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप में हमने क्या किया? इस ब्रैकेट को ऑफ किया, तोड़ा। तो जब ये तोड़ा तो क्या हो गया? x इंटू 2x स्क्वायर हो गया, प्लस की जगह प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, एक्स स्क्वायर को इधर लाया तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को भी इधर लाया तो -1। ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज हो जाता है। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? एक एक्स स्क्वायर बचेगा। और फिर प्लस 3x का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो 3x ही बैठे रहेगा। और फिर आ जाएगा आपका क्या? -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्या कर दिया? इसको यहां तक हमने बना दिया है, 2x सॉल्व कर दिया है, सिंपल कर दिया है। अब इसको आप कंपेयर करके देखिए, इसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और आप चेक करिए ax स्क्वायर है कि नहीं है? बिल्कुल है। 3x में इधर bx है, यहाँ c जो है वो क्या है? -1 है, मतलब ये उस फॉर्म में है। तो क्या पता चला? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 सवाल हम कर चुके हैं एग्जाम्पल का। चौथा सवाल देखने वाले जो हमारे एग्जाम्पल का वो ही बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 उठा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 माइनस 4। ये हमारा क्या हो गया है? x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर लगने वाला है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, देख लो, चेक कर लो। फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, तब सवाल बनेगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं जनरली, लेकिन हमको सिंप्लीफाई करना है इसलिए ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो अब देखते हैं इसी के रूप में इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस 2 टू द पावर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि b जो है हमारा 2 है। 3 इंटू a मतलब x का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3 इंटू a मतलब x और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 माइनस 4। चेक करिए ठीक रहे हमारा सब चीज? बिल्कुल। दोनों साइड से x क्यूब फिर से कैंसल आउट हो रहा है बच्चों। क्यों हो रहा है? क्योंकि x क्यूब उधर भी है, x क्यूब इधर भी है, दोनों का साइन सेम है। जब वो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को काट देंगे, मतलब घट जाएंगे और 0 दे देंगे। ऑब्वियस बात है। चलिए 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्या किया? -4 को भी उठा के यहां ला लिया, इस साइड पर ला लिया है।
अब हम लोग इसको थोड़ा सा जमा के लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको किसके साथ कंपेयर कर लेंगे? अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आप जब आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार से आपको जो आपके एक्सरसाइज का सवाल है उसको भी इसी प्रकार से करना है। एक्सरसाइज का सवाल भी हम देखेंगे पूरे तरीके से, सभी क्वेश्चन करेंगे, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। आपको सब चीज़ समझा के दिया जाएगा, बस आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो अभी आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, तो प्लीज़ आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 4.1। और एक्सरसाइज 4.1 में कुछ नहीं है, वो क्या बताना चाह रहा है आपको कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते। जब वो वर्ड प्रॉब्लम देगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये चीज़ों को देखना चाहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही जो अभी हमने एग्जांपल में देखा कि जो दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो चेक करेंगे पहला क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6। तो क्या हो गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। डन। हमने देखा कि दोनों तरफ 2x है, उधर भी 2x है, दोनों पॉजिटिव है, कट जाएंगे क्योंकि वो इधर आएगा ट्रांसपोजिशन से नेगेटिव हो जाएगा और घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 इधर आके हो गया प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 6 को हमने ट्रांसपोजिशन से इस साइड पर लेके आया और प्लस 6 हो गया। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग देख रहे हैं, इसको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों ध्यान दो, यहां पर ax स्क्वायर तो है, ये ax स्क्वायर है, लेकिन यहां पर x वाला जो पार्ट है वो गायब है, bx नहीं है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा b 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं? और कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। समझिए अब ये क्या हो गया, ये है भी और नहीं भी, इसके रहने से या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फिर से 0 इंटू एक्स होके क्या बन जा रहा है? 0 बन जा रहा है, और यही चीज आ जाएगी फिर से। तो यहां पर क्या पता चला कि अरे हाँ ये तो इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है। तो यस, क्या इट इज अ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लेते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फर्स्ट का सेकंड। तो देखते हैं कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं है, फिर से वही सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। भाई माइनस और माइनस का इंटू क्या होगा? प्लस होगा, और 2 इंटू एक्स क्या दे देगा? 2x दे देगा। अब चेक करिए, ये दोनों कट जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना, माइनस 2x है और प्लस 2x है, दोनों कटेंगे नहीं, क्योंकि एक का साइन माइनस है, दूसरे का साइन पॉजिटिव है। ये कब कटते? जब दोनों का साइन सेम रहता, और अगर ये एक ही साइड पे अपोजिट रहते तो कटते। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको उठा के इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस 2x क्या हो गया, माइनस 4x और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या कर देंगे, कंपेयर, इसको कर देंगे कंपेयर किसके साथ, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। उससे जब हम कंपेयर किए तो देखो ये है कि नहीं है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर हमने अपना 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 2 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट के 2। अब देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग, इसका फर्स्ट का ही 3 ले रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं 3, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ये हमको दिया गया है 3rd क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें, आप लोग इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हो x प्लस ए एक्स प्लस बी, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाएंगे, पहले ये x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ इनटू है, यहाँ इनटू, ये क्या बता रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है आपको। तो ये x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां प्लस है यहां भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, एक्स 1 जा एक्स, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2। समझ आई बात कैसे करना है। फिर यहां देखो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ है, इंटू का साइन है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3। देखिए बच्चों दोनों साइड से बेटा हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों का साइन सेम है और दोनों दूसरे दूसरे साइड पे रहे, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब क्या काम किया जाए, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 2 में 2x में से एक x गया तो एक x बचा और माइनस x बचा, क्योंकि 2 बड़ा है उसके सामने माइनस का साइन है। और यहां क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू, उसको देख रहे हैं हम, इसको सॉल्व करने वाले। 3x में से x गया, 3x में से x गया, कितना बचेगा 2x, कितना बच रहा है 2x, 3x में से एक x गया 2x, -3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, ये सही रहेगा, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ। उधर कौन है ऑलरेडी, 2x -3 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अरे भाई हम लोग इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं, लेकिन उसको इधर लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x -3 प्लस 2 -1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और हम देख रहे हैं कि यहां पर ax स्क्वायर वाला टर्म ही 0 है, ये वाला टर्म यहां पर 0 है, ये नहीं है। और जब ये नहीं है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो अगला देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, आराम से आप लोग हर एक चीज को समझते जाइए, आपको क्या समझाया जा रहा है, उसके बाद आप इसको नोट डाउन करिए, समझिए पहले क्या चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका क्या बोल रहे हैं, x -3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इन ब्रैकेट x प्लस 5, ये दिया गया है। इसको भी कैसे सॉल्व करना है, अरे भाई अभी इतने सारे सवाल कर लिए, ये भी आसान है। देखो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे इस पे भी। तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1
प्लस एक्स, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5, 5x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इनको भी उठा के इधर लाओ क्योंकि कुछ कटवट रहा नहीं है। 2x स्क्वायर, अच्छा प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो 6 में से एक गया 5x, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है उसके सामने माइनस, इसलिए साइन माइनस। माइनस 3 ये इधर आ गए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। ये हमने दे दिया क्या? उधर इस सबको इस साइड ला लिया। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा? एक एक्स स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो माइनस 5x माइनस 5x कितना हो जाएगा? माइनस 10x, और क्या बचा? माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो गया? अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ये, तो इसको क्या कर देंगे? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां मैंने आपको पहले के 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप आपको बताया गया है। तो अब आप क्या करेंगे? अपने वीडियो को पॉज करेंगे और इसको पूरा नोट डाउन करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन करवा दिया हूं मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों, देखते हैं फिर क्या रहना है। देखो इसमें भी ये 2 का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ होना है, इन दोनों का इंटू इन दोनों के साथ होना है। एक तो और ऑप्शन है, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी लगाने से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि लेंदी हो जाए, बाकी आप लगा सकते हो, स्वतंत्र हो। तो सबसे पहली चीज हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाएंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई जब दोनों के साथ होगा 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x प्लस 2 और प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x, और प्लस 5 माइनस 1 माइनस 5। डन। दोनों साइड से देखो आप, माइनस एक्स और माइनस एक्स कट रहे हैं क्योंकि सेम है। अगर इक्वल के इधर और उधर वैल्यू सेम है और उनके साइन भी सेम है तो दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। डन। लेकिन अगर वो दोनों के साइन अपोजिट है तो कभी कैंसिल नहीं करना है। कब करना है कैंसिल साइन अपोजिट करने पर? जब वो दोनों एक तरफ हो, या तो LHS में ही हो दोनों या RHS में ही हो दोनों, तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगला चीज, अब क्या करेंगे? सबको उठा के इधर लेके आओ ट्रांसपोजिशन से। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्या कर दिया? सभी को उठा के इस साइड पर ला लिया। अब देखते हैं 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस 5x, माइनस ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म जुड़ेंगे, माइनस 5x और माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस 11x, माइनस 11x, और 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर दोगे? इसको कंपेयर करोगे बच्चों, इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ। और आपने क्या देखा कि अरे हाँ ये तो मैच कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या लिख दोगे? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सवाल नंबर करते हैं अब 6, 6वां सवाल। क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डन। चलिए करते हैं इस सवाल को। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज उतार दो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
यहां क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा -2ab। चलिए अब करते हैं, देखो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों अपोजिट साइड पर हैं और साइन सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट, काट देते हैं। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और माइनस 4x हो गया, 2 2 4x हो गया। अब माइनस 4x और 4 को इधर ही भेज दो, तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब बताइए 3x और 4x दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो कितना हो गया 3x और 4x 7x, और प्लस माइनस माइनस दोनों घट जाएंगे, तो 4 में से 1 गया 3, लेकिन साइन माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो हम अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको फिर से, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और क्या देखने को मिला कि अरे इसका तो पहला वाला टर्म ही 0 है, a 0 हुआ तभी तो ये पूरे को 0 कर दिया, और a 0 हो नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। तो आई बच्चों बात समझ में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, सब चीजें समझ आ रही है। बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका पहला एक्सरसाइज आपका बेस बनाने के लिए है। सबसे पहले आप ये जानोगे ना कि वो होता क्या है, वो कैसा दिखता है, उसका काम क्या है, तभी तो आप उसके बारे में फर्दर पढ़ सकते हो। जब आप पहले ही नहीं जानोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और वो कैसे काम करता है, तो आप फिर कैसे करोगे। इसलिए पहला एक्सरसाइज डिजाइन किया गया है, समझो इस बात को। एनसीईआरटी बुक में कोई भी चीजें फालतू नहीं है बेटा, सभी चीज पढ़ाई की और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं अब सेवेंथ करने वाले हैं। देखते हैं सेवेंथ क्या बोल रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, ये हमने लिख दिया, क्वेश्चन है हमारा, डन। ओके, अब यहां फिर से मैंने अभी आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख के बताया था, जो कि मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, देख लो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो यहां से यहां a की जगह कौन है, x है, तो x का क्यूब प्लस b की जगह कौन है 2 का क्यूब प्लस 3 की जगह 3, यहां a की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर इंटू b की जगह कौन है 2 प्लस 3 इंटू a की जगह कौन है बच्चों x इंटू b की जगह कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये हमने फैला दिया, इज इक्वल्स टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब इंटू है, पावर जुड़ जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, माइनस 2x, डन। सभी को सब बातें समझ आ गई, ओके। अब देखो भाई x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस यहां देखो 3 2 6x स्क्वायर, प्लस यहां देखो 2 2 4 और 3 12x, और उसको भी उठा के इधर ला लो एक ही स्टेप में, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ये हमने कर दिया। उनको भी इधर ला लिए, उनको भी उठा के इधर ला लिए। अब देखो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब, सॉरी माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब किस फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, उसके वेरिएबल के पावर को, डिग्री को। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद हमने किसको लिखा 6x स्क्वायर, उसके बाद पावर 2 के बाद किसकी आई, पावर 1 इन दोनों के जोड़ो 12, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है, और 12 और 2 14x, और लास्ट में बारी आई कांस्टेंट की प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे बच्चों, वैसे तो ये देखते ही समझ आ गया कि ये नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको ये स्टेप लिखना है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और क्या देखने को मिला कि अरे इसके यहां से लेकर यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां पर x क्यूब आ गया है और ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक। तो क्या लिख दोगे आप? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों। और कौन सा इक्वेशन है ये? क्यूबिक। कौन सा इक्वेशन है ये? क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का 8 कर रहे हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए ये भी करते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये तो और नहीं हो सकता इजी, तो ये ऐसे ही रहेगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां देखते हैं बच्चों यहां क्या हो सकता है। तो यहां क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। और a माइनस बी क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखो, यहां हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, है ना, ये हो जाएगा माइनस, लेकिन वो रहेगा प्लस। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, वो प्लस ही रहेगा बच्चों। डन। ओके, अब करने वाले हैं, इसमें रखने वाले हैं। a की जगह कौन है? x। तो क्या हो गया? x क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 की जगह 3, a की जगह x है तो x का स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है? 2 है, प्लस 3 की जगह क्या है? 3, यस फॉर्मूले में 3 है। a की जगह x और b का स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों, दोनों साइड से बेटा x क्यूब और x क्यूब कट गया, क्योंकि एक लेफ्ट में है एक राइट में है, दोनों का साइन सेम है। तो यहां क्या आया? माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 8 2 का क्यूब। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये? 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 2 2 4 3 12x, ये आ गया हमारा 12x। चलिए अब क्या करें? सबको उठा के इधर लाओ। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 8 इधर आके प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आके माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो लाइक टर्म वालों को एक साथ लो। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया 2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर। फिर से देखते हैं माइनस x माइनस 12x, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 13x, लेकिन साइन माइनस क्योंकि दोनों माइनस है। उसके बाद कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो। वैसे तो समझ आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख दोगे? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार मैंने आपके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करके बताइए है या नहीं। तो पूरे 8 सवाल हम कर चुके हैं। अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएंगे ये देखिएगा। तो अब क्या करना है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।